नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपराधी चाहे कितना भी क्यों न चालाक हो जाए, लेकिन पुलिस के शिकंजे से कभी बच नहीं सकती। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि सिमरी थाना क्षेत्र में लूट की कांड की घटित घटना में सफल उत्भेदन एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि दिनांक 28/11/2022 को सुबह 5:30 बजे सुनील कुमार मिश्रा, पिता स्वर्गीय उमाशंकर, थाना पतोर, जिला दरभंगा, अपने भांजा हेमंत कुमार के साथ रामपुरा से अपने मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। सिमरी थाना के क्षेत्र के NH57 पर कमरपट्टी के पास आई उजले रंग की कार में सवार अपराधी कर्मियों ने द्वारा ओवरटेक कर पिस्तौल के जान से मारने का भय दिखाकर मोटरसाइकिल का चाबी सहित नकद 10,000 रुपया, मोबाइल, ATM कार्ड एवं सम्मान की लूट की घटना घटित किए जाने के आरोप दर्ज की गई थी। वहीं इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर प्राथमिक के आधार पर थाना अध्यक्ष सिमरी एवं अन्य पुलिस अधिकारी तथा टेक्निकल टीम की मदद से अपराधियों को धर दबोचा गया। आपको बता दें, अपराधियों के नाम इस प्रकार है कि सुधांशु कुमार, विजय कुमार, महेश सनी, अभिनंदन कुमार। अपराधियों के पास 10 मोबाइल, 1 पिस्टल, 3 कारतूस, 1 चाकू, 6 मोटरसाइकिल का मास्टर चाबी, नकद राशि 11,000 और कार बरामद हुई है। यह पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी वजह से उन्हें पुरस्कृत करने का अनुमान लगाया जा रहा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, अगर हमारी पुलिस चाहे तो चोर एक मंदिर के बाहर का चप्पल भी चोरी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आप अपना विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये ऑर्गेनाइज किया है, ये पीसी इसलिए ऑर्गेनाइज की गई है कि NH57 पर 28 नवंबर को एक सुबह लगभग 5:30 बजे एक घटना घटित होती है, जिसमें गन पॉइंट पर इन लोगों ने सुनील कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को, जो बाइक से जा रहे थे, इन्होंने एक i20 वाइट सफ़ेद कलर की i20 कार है, उससे उन्हें ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद गन पॉइंट पर उनसे 10,000 रुपये, ATM, मोबाइल और मोटरसाइकिल चाबी सहित इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद FIR दर्ज कराया गया सिमरी थाने में, जिसकी कांड संख्या है 232/22, जिसके लिए 233/22 जिसके लिए पीसी ऑर्गेनाइज की गई है। बहुत ही तत्परता दिखाते हुए SSP महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और सिमरी SHO और इनकी थाने की टीम और जो टेक्निकल टीम है हमारी दरभंगा पुलिस की, उनके द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 1 तारीख की सुबह लगभग 6:30 बजे फिर NH57 पर ही कालका हवेली एक भाई होटल है, उसके आसपास इन चारों लुटेरों को कार में पिस्टल के साथ, चाकू के साथ, विभिन्न घटनाओं में विभिन्न लोगों से लूटी हुई 10 मोबाइल्स के साथ और एक लाइट बुलेट के साथ, बहुत सारी चाबियों के साथ। क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा है? ये भी जांच की जा रही है इस पर। इनका आपराधिक इतिहास रहा है, विभिन्न जिलों में ये कार्यरत रहे हैं। अभी भी वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर से लगातार यहाँ ट्रैवल कर रहे थे, आना जाना हो रहा था। कई सारी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। चारों का या एक? चारों यहाँ से ज्ञान काम कर रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? इनमें से साहेबगंज के हैं 2 और 2 मुजफ्फरपुर के। घटना कब की है, कितने दिनों बाद गिरफ्तारी हुई है? घटना 28 नवंबर की है, गिरफ्तारी 1 दिसंबर की है। क्या क्या चीज़ बरामद हुई है? बताया गया ना, बरामदगी में एक पिस्टल है, 3 लाइव 3 जिंदा कारतूस हैं, एक चाकू है, 10 मोबाइल्स हैं, लगभग 7-8 चाबियां हैं विभिन्न गाड़ियों की। और इनके द्वारा बतलाया भी गया है कि बहुत सारे मोबाइल्स हैं जिनकी तस्वीर उन्होंने मुहैया कराई थी। विभिन्न थानों से केस दर्ज है उन मामलों में मोबाइल लूट की। सर, कई चाबियां हैं, तो क्या गाड़ियां भी कई तरह की बरामद हुई है अभी तक? ये गाड़ियाँ बरामद नहीं हुई, उसकी जांच जारी है। जिस कार से ये लोग लूट किए हैं वो कार बरामद नहीं किया? जी हाँ, कार भी बरामद हुई है। कार में ही जा रहे थे, कार में ही। क्या कार इन्हीं की है या किसी और की है, या वो भी चोरी की है? इस पर जांच चल रही है। कार में सिर्फ सामने नंबर प्लेट है, वाइट i20 है और पीछे की तरफ से नंबर प्लेट भी नहीं है। इस गिरोह का लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है? देखिए, फिलहाल तो इतना लग ही रहा है कि इनका अंतर्जिला गिरोह है, विशेष पूछताछ की जाएगी। इसका कुछ सरदार भी है, कोई सरगना भी है, कोई नाम बताया? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। बाकी सिमरी थाना के SHO समझाती है, वो पूछताछ कर रहे हैं। क्या लोगों से बाकी इनके मोबाइल से सारी डिटेल्स निकाले जाएंगे और भी जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है। सर, इस चंडी से सोहन से एक जो रूट है, इस रूट